अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशा नमन। अनंत अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्मप्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास के उपरांत विचरण करते हुए अमरावती नगरी में आने का अवसर मिला और इस अवसर का सदुपयोग करते हुए आप हम सब भगवान महावीर के सिद्धांतों को आधार बनाकर अपने जीवन के कुछ छिपे हुए रहस्यों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल हमने इस बात पर चिंतन करने का प्रयत्न किया कि वास्तव में जिस उत्तम में उत्तम मनुष्य जीवन को हमने प्राप्त किया है, इस मनुष्य जीवन का ईमानदारी के साथ उपयोग नहीं कर पा रहे। उपलब्धि तो मिल गई, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट जीवन मिल गया, लेकिन इस उपलब्धि का उपयोग कितना? वास्तव में जो उपयोग हम कर रहे हैं ज्ञानियों की दृष्टि में उपयोग नहीं है बल्कि दुरुपयोग है। एक बहन बोले कि सुबह से टेंशन में थी, पतिदेव कुछ कहकर के चले गए, सासू जी कहती रहती हैं, ससुर जी बीच बीच में कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं, बहुत अंदर घर जाता है। तो दोपहर में 1 घंटे पड़ोसन के पास जाती हूँ और सासू जी से लेकर के पतिदेव सबकी निंदा कर देती हूँ और अपनी भड़ास निकाल लेती हूँ, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। उसने क्या मान लिया कि निंदा एक प्रकार की थेरेपी है, बुराई करना एक प्रकार की थेरेपी है, एक उपचार है, और उस उपचार के माध्यम से अपने दिल में जो पड़ी हुई भड़ास है, घुटन है, उसको अपन निकाल सकते हैं। पर वास्तविकता ये कहती है, ज्ञानी ये कहते हैं कि पहले पाप का उदय आया और उसके कारण 2 कड़वे शब्द सुनना पड़े और भड़ास निकाल करके अपने संस्कारों को और बिगाड़ा, अपनी अशांति को और रिपीट किया और साथ में पाप कर्मों का संचय किया, जिससे भविष्य में वापस उस पाप कर्म को भुगतना पड़े। तो ये कौन सी समझदारी है? तो थोड़ा सा दृष्टि को जब पैना करते हैं तब हमें भगवान महावीर की बातें समझ में आती है। वो जब समझ में आती है तो हम महसूस कर सकते हैं कि क्या मेरे लिए उपयोगी है और क्या मेरे लिए दुरुपयोगी है। जब इस प्रकार का चिंतन जागृत होता है तब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत हुआ है और विवेकी व्यक्ति ही अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकता है। सत्संग के माध्यम से हमें करना क्या है? सत्संग के माध्यम से हमें एक ही प्रयत्न करना है कि अपने अंदर में सोए हुए विवेक को जगाना है। उचित और अनुचित का भेद हमारा हो जाए, अच्छे और बुरे का भेद हमारा हो जाए, जीवन की एक सही दिशा और एक गलत दिशा का अंतर हम समझ सकें, बस यही सत्संग की उपलब्धि है। और इस उपलब्धि का उपयोग हम जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन एक सही दिशा में आगे बढ़ जाता है। सत्संग की जब बात आती है तो सत्संग यानी सज्जनों का संग, और सज्जनों का साथ पाने के बाद में हमें सिर्फ एक ही चीज पर मुख्यता देना होती है और वह है
कि उनके मुंह से क्या निकलता है या उनके उपदेश में क्या चीज आती है। भगवान महावीर जब उपदेश देते तो गौतम जैसे गंधर्व भी जो महापंडित थे भगवान महावीर की बात को एकाग्रता से सुनते थे और उसका चिंतन करते थे और उसको जीवन में कैसे आत्मसात किया जाए उसका प्रयोग भी करते थे। इसका निष्कर्ष क्या निकला, सार क्या निकला कि भगवान महावीर को महावीर बनने में 27 भाव लगे, लेकिन गौतम को महावीर बनने में मात्र 1 भाव लगा। ये एक उपलब्धि है। अल्प जीवन में अधिकतम लाभ ले लिया जाए, यही वास्तव में उपलब्धि होती है और हमें भी यही प्रयत्न करना है। पर स्थिति यह है, जैसे कल बात आई कि कोई व्यक्ति तन में अटक जाता है, कोई धन में अटक जाता है, कोई परिजन में अटक जाता है और जीवन उनके नाम पर न्यौछावर कर देता है। समझ में नहीं आता, हमें लगता है हम जीवन का विकास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हम जीवन को विनाश के पथ पर अग्रसर करते रहते हैं। एक छोटी सी घटना है, इन तन धन परिजन का जो हम इतना अधिक महत्व समझते हैं, वास्तव में ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है, इसका यदि सार निकालना हो तो इस छोटी सी घटना से अपन समझ सकते हैं। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े राज्य के अधिपति, एक राजा, एक संत के पास पहुंचे। राजा के पास भौतिक समृद्धि अपार थी तो संत के पास आत्मिक शांति अपार थी। दोनों अपने अपने वैभव में जी रहे थे, एक बाहर के वैभव में जी रहे थे और एक भीतर के वैभव में जी रहे थे। राजा जैसे ही संत के दर्शन करते हैं उनको वंदन तो कर लेते हैं संस्कारवश, लेकिन अंदर का अहंकार बहुत था, अंदर में गुरूर था। संत चुपचाप थे। राजा ने अपनी बात कहना प्रारंभ की। राजा ने अपना परिचय दिया कि जो शख्स आपके सामने बैठा है वो इस विराट राज्य का अधिपति है, भोपाल है। ये पूरा साम्राज्य मेरा है और कभी आप उस मार्ग पर नहीं आए होंगे जिस मार्ग पे मेरा राजमहल है। उस राजमहल को एक बार कोई देख ले तो जिंदगी भर भूल नहीं सकता। इतना सुंदर राजमहल शायद ही किसी राजा का होगा और उस राजमहल में वैभव का कोई अंत नहीं है। सोने चांदी रत्न जड़ित सब चीजें हैं। मेरी रानियों को भी आपने कभी देखा नहीं है, पर ऐसी रानियां दुनिया में किसी की नहीं होंगी। ऐसा एक के बाद एक राजा कहते चले गए और संत सुनते चले गए। कहने का काम किसका है और सुनने का काम किसका है, लेकिन अहंकार बहुत कुछ भूल जाता है। जब व्यक्ति को बाहर से तारीफ सुनने को नहीं मिलती है तो वो अपने शब्दों से अपनी तारीफ करना पसंद करता है, क्योंकि तारीफ सुनना तो है, सामने वाले के मुंह से नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, अपने मुंह से अपनी तारीफ करो। राजा कहते चले गए, संत सुनते चले गए, लेकिन संत के चेहरे पे कहीं सिकन नहीं है, बिल्कुल शांत, धीर, वीर, गंभीर। पर कहने वाला कब तक कहता? कहते 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 थक गया। राजा चुप हुए। अब संत की बारी थी। संत ने अपनी बात कहना प्रारंभ की कि हे राजन, पुण्य के बदौलत आपको बहुत कुछ मिला है। इसका परिचय आपने अपनी यशोगाथा से स्वयं दे दिया, लेकिन आपकी बातें सुनते सुनते मुझे एक विचार आया। एक कल्पना कीजिए, एक घटना अपने जीवन से जोड़िए। मान लीजिए कि कभी आप अपने ही राज्य में अपने महल से बाहर जाते हैं, शेर के लिए जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं, अपने सैनिकों को साथ में ले जाते हैं। बीहड़ वन में जाकर के जब आप शिकार करते हैं तो शिकार करते करते किसी हिरण को पकड़ने के लिए इतना तेज अपना घोड़ा दौड़ाते हैं कि बाकी सैनिक सब एक तरफ ले जाते हैं और आप जंगल में भटक जाते हैं। भटकते भटकते, गर्मी का मौसम था, आपको प्यास लगती है। प्यास जब लगती है तो पानी कहीं नहीं दिखता। आप कुएं, बावड़ी, तालाब सब ढूंढ लेते हैं, लेकिन आपको पानी नहीं मिलता है। पानी के लिए आप तरस जाते हैं, पर आपको पानी नहीं मिलता। आखिरी में घोड़ा भी जवाब दे देता है, आप अकेले रह जाते हैं और पानी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। तड़पते तड़पते आपको ऐसा एहसास होता है कि शायद
एक तो घड़ी पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण पखेरु यहीं उड़ जाएंगे, इतना भी शायद अब जीवन नहीं बचा है। राजमहल कोसों दूर रह गया, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, सब आपका ऐश्वर्य, सब आपका वैभव, सब आपके परिजन वहीं छूट गए और आप अकेले निर्जन वन में हैं, हिंसक जानवरों के बीच में, लेकिन पानी के लिए मोहताज है। सोचिए आप उस घटना की कल्पना कीजिए कि उस समय राजा को क्या चाहिए। राजा को प्रशंसा चाहिए या पानी चाहिए? प्रशंसा भूल गया, महल भूल गया, मकान भूल गया, परिजन भूल गया, ऐश्वर्य भूल गया, सिर्फ पानी, पानी और पानी, एक ही पुकार है। संत उसी समय कहते हैं कि मान लीजिए राजा कि उसी समय एक नवयुवक आपके पास आता है और उसके पास एक लोटा पानी है, सिर्फ एक लोटा पानी है, और वो आपसे पूछता है कि हे राजन, आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं, क्या बात है, क्या समस्या है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? राजन कहते हैं कि भाई मुझे पानी चाहिए, बस मैं तड़प रहा हूं। वो भाई कहता है कि मेरे पास पानी है। राजन कहते हैं मुझे पानी दे दो। भाई कहता है पानी नहीं दूंगा। भाई क्या कहता है? पानी नहीं दूंगा। राजन कहते हैं, सोचते हैं कि इसको कुछ पैसे की जरूरत होगी, एक सिक्का स्वर्ण का निकालते हैं और उसको देने लगते हैं कि भाई अब तो पानी दे दो। वो बोलता है नहीं राजन, मैं एक स्वर्ण मुद्रा में पानी नहीं दूंगा। राजा बोलते हैं ठीक है, थोड़ा लालची आदमी है, उसको 10 सिक्के निकाल के देते हैं, 10 स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूं तो एक लोटा पानी दे दो मुझको। वो कहता है नहीं, पानी नहीं दे सकता। राजा बोलते चलो 100 मुद्रा ले लो। नहीं राजन, मैं पानी नहीं दे सकता। राजा बोलते तुम्हें क्या चाहिए? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ले लो, मेरे राज्य के कोष से तुमको मिल जाएगी, तुम मुझे बस पानी दे दो। राजा से संत बोलते हैं कि कल्पना कीजिए कि मान लीजिए उस समय वो पानी नहीं देता है आपको, तो आपका अगला कदम क्या होगा? तो राजा बोलते हैं अरे मैं राजा हूं, मैं खरीदना जानता हूं, मैं किसी को भी खरीद सकता हूं। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा नहीं देगा कोई बात नहीं, मैं उसको 10 गांव दे दूंगा, मुझे पानी चाहिए। संत बोलते हैं फिर भी नहीं दिया तो? अरे 10 गांव नहीं दूंगा, मैं पूरा आधा राज्य दे दूंगा। संत बोलते हैं आधे राज्य में भी नहीं माना तो? राजा कुछ समय के लिए मौन हो जाते हैं, पर अगले ही क्षण बोलते हैं कि पूरा राज्य दे दूंगा। संत बोलते हैं बस यही आपके राज्य की कीमत है, जिसको आप बहुत कुछ गिना रहे थे कि ये मेरा विराट साम्राज्य है, ये मेरा सब कुछ है, उसकी औकात कितनी है? 1 लोटे पानी से अधिक नहीं है। आप सोचिए कि ये क्या कहानी सिर्फ राजा की है या हमारी भी है? कभी एरोप्लेन में सफर करते होंगे और खिड़की में से नीचे देखते होंगे तो आपको अपना 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट कितना बड़ा दिखेगा, या 5 एकड़ का खेत कितना बड़ा दिखेगा? तो दिख जाए गनीमत है, शायद दिखेगा भी नहीं, आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये अपना मकान है या अपना खेत है। सोचिए आप, फिर भी अपने अंदर अहंकार कितना, और किसको लेकर के? जड़ जगत को लेकर के अहंकार है। जो जड़ जगत ना अपने को जन्म के साथ आया था और ना मृत्यु के बाद जाएगा अपने साथ। आप बताइए कि व्यक्ति अंगूठी पहन करके रहता है, जिंदगी भर रहता है, पर जब मरता है तो अंगूठी शरीर को मिलती है या अंगूठी आत्मा को मिलती है?